न माधव समो मासो न कृतिन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगायाम समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो शुभ अक्षय तृतीया। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय रहता है, यानी कभी समाप्त नहीं होता, चाहे दान हो, पूजन हो, जप तप हो या नए कार्यों की शुरुआत। क्या है अक्षय तृतीया की पौराणिक मान्यता, क्या है शुभ मुहूर्त, इसे क्या करे क्या न करे, इस दिन सबके विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष शो शुभ अक्षय तृतीया। कहते हैं अगर मन से एक अच्छा संकल्प भी आज लिया जाए तो उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। तो हम पंडित जी से ही जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। सबसे पहले जानेंगे अक्षय तृतीया का धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है। अक्षय तृतीया जो है एक पावन मुहूर्त है, एक शुभ मुहूर्त है। ऐसी मान्यता है कि आज के शुभ दिन भगवान श्री परशुराम जी ने अवतरण लिया था। भगवान परशुराम जी चिरंजीवी माने जाते हैं। 8 जो देवता हैं जो अमर हैं, जिनका नाश नहीं होता, उनमें से एक परशुराम जी माने जाते हैं। और भगवान परशुराम जी ने आज के दिन जन्म लेकर के धरती से आततायिक शक्तियों का, असुरी शक्तियों का, जो नकारात्मक शक्तियाँ का 21,000 बार समूल नाश किया था, ऐसी मान्यता मानी गई है। अक्षय तृतीया के ही दिन माता गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। अक्षय तृतीया के ही दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ही भगवान कृष्ण को अपने प्रिय मित्र बाल मित्र सुदामा के पुनः मुलाकात हुई और उनको गले लगते ही भगवान सुदामा की जो सारी गरीबी है वह दूर हो जाती है और वो अक्षय धनी के सुपात्र बन जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज ही के शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, अक्षय पात्र का भंडार दिया था, जिससे उसके निवास पर अन्नपूर्णा का जो वास है वह सदैव सदैव काल के लिए अक्षय बना रहता है। अक्षय तृतीया अपने आप में एक विशिष्ट त्यौहार है। आज के शुभ दिन उच्च के सूर्य, उच्च के शुक्र और उच्च के चंद्रमा के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, त्रिपुष्कर योग, अहोरात्र का सुंदर सा संयोग दिखाई पड़ रहा है। आज के शुभ दिन रोहिणी नक्षत्र का सुंदर संयोग है। साथ ही शोभन और शुभ योग जो हैं वह बन रहे हैं। गर और वव करण जो है वह दिन विद्यमान रहेंगे। चंद्रमा जैसा ग्रह, सूर्य जैसा ग्रह और शुक्र जैसे ग्रह, जो कि सबसे शक्तिशाली ग्रह माने गए हैं, प्रमुख जो हैं, जिसमें सूर्य जो है सभी देवताओं के, सभी केंद्रों के देव, सभी ग्रहों के अधिपति माने गए हैं, वह इस समय उच्च राशि में विराजमान रहते हैं। तो अक्षय तृतीया का जो है सर्वाधिक महत्व माना गया है। आज के दिन किया गया कार्य, शुभ कार्य, पवित्र कार्य, पावन कार्य, रचनात्मक कार्य कभी भी क्षय नहीं होता है। आज के दिन किया गया संकल्प कभी भी क्षय नहीं होता है। आज के दिन किया हुआ व्रत, जाप, तप, योग, ध्यान, स्तवन, प्रार्थना, उपासना, यज्ञ, दान, धर्म, ये सारे जो कार्य हैं वो अक्षय माने जाते हैं। इनका कभी भी नाश नहीं होता है। पूरी तरह से ये अक्षय माने जाते हैं और ये बहुत ही सुंदर, शुभ, पवित्र और सबसे ज़्यादा कल्याणकारी तृतीया तिथि मानी गई है। यह वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। साथ ही बुधवार का सुंदर संयोग होने से आज के दिन, शुभ दिन जो है, तुलसी की पूजा करना का विशेष और सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। आज के दिन किए गए संकल्प, शुभ संकल्प, रचनात्मक संकल्प सभी हमें अनंत गुना फलीभूत होकर हमारे जीवन में रिटर्न देते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पूजा का विशेष महत्व है, तो किस विधि विधान से जो है तुलसी की पूजा करनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। आज के दिन प्रातःकाल उठ करके सर्वप्रथम हमें योग अभ्यास और ध्यान की साधना करनी चाहिए। वो इसलिए कि आप यदि निरोगी शरीर चाहते हैं, आज के शुभ दिन किया गया जो वर्जिश है, व्यायाम है, योग है, ध्यान है, साधना है, सूर्य नमस्कार है, इन सभी को करने मात्र से ही आपके शरीर में, जीवन में बदलाव देखने को मिलते हैं, चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। आज के दिन किया गया चंद्र नमस्कार के जो आसन का प्रयोग होते हैं वे भी हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से लाभदायक होते हैं। प्रातःकाल उठकर इन व्यायाम को करें, इन आसनों को करें, इन योगाभ्यास का आनंद लें। ऐसी मान्यता है कि आज के शुभ दिन
तुलसी दल, तुलसी मंजरी, तुलसी के पत्रों की पूजा करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त योजनाएं संपन्न होती हैं, समस्त जीवन की जो विपदाएं हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, पीड़ाएं जो हैं वे दूर हो जाती हैं और हमें दुखों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि माता तुलसी की पूजा करने से जीवन में धन धान्य की, समृद्धि की, ऐश्वर्य की और अन्नपूर्णा की विपुल रूप में, अक्षय रूप में, अक्षत रूप में प्राप्ति होती है। आज के शुभ दिन माता तुलसी को अक्षत का भोग लगाना चाहिए, चावल चढ़ाना चाहिए। साथ ही माता तुलसी के गमले में हमें माता को लाल अथवा हरे कपड़े बांध करके चांदी का सिक्का या सिक्का जो है, नगद द्रव्य के जो सिक्के होते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के जो सिक्के होते हैं, इनको उनके तुलसी माता को अर्पित करके उन्हें मिट्टी में गाड़ना चाहिए। साथ ही तुलसी माता की परिक्रमा करने का आज विधान माना गया है। तुलसी माता के जप तप करने से आज के दिन सभी तरह के विपदाएं दूर हो जाती हैं और आज के विशेष दिन जो है तुलसी की माला के माध्यम से तुलसी पूजा की जाती है। तुलसी चालीसा, तुलसी के 108 नामों का शुद्ध अंतःकरण मात्र से जाप करने से समस्त जो है दुख जो हैं वो दूर होते हैं और सुखों का अक्षय जो भंडार है वो हमारे जीवन में बढ़ जाता है। आज के दिन माता तुलसी जो है स्वयं बुधवार का यह सुंदर संयोग बन रहा है, अतः माता तुलसी को आज के शुभ दिन हरी रंग की चुनरी चढ़ाने का बहुत विधान माना गया है। तो आज के दिन हरी, पीली, नीली अथवा लाल जो तुलसी है चढ़ाई जाती है, इस तुलसी को चढ़ाएं और इस तुलसी को चढ़ाने का क्रम को प्रत्येक एकादशी के दिन आप बदल सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और माता तुलसी को सूर्य के संपर्क में, चूंकि आज सूर्य जो है उच्च राशि में विराजमान रहते हैं, तो घर के बाहर में भी इन्हें रखकर इनकी पूजा करने का विधान माना गया है। और साथ ही चूंकि चंद्रमा जैसा ग्रह उच्च राशि का विराजमान रहता है, अतः माता तुलसी को सायंकाल में भी चंद्र दर्शन करा करके इस पूजा पाठ के विधान को किया जाता है। तो तुलसी की पूजा करना आज के दिन बहुत ही पवित्र, कल्याणकारी, शुभ और सभी दुखों से निवारण करने वाला माना गया है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो पंडित जी ने बताया कि तुलसी की पूजा का क्या विशेष विधान है आज के दिन। पंडित जी, कौन कौन से कार्य अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं? अक्षय तृतीया के दिन सभी तरह के कार्य जो शुभ संकल्प लेकर किए जाएं, पवित्र बुद्धि से किए जाएं, सुमतिवान होकर, सद्बुद्धिवान होकर जो कार्य किए जाते हैं, वे सभी कार्य सफल होते हैं। इसे अबुझ मुहूर्त माना गया है। इसे आखा तीज या परशुराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। आज के दिन नए वाहन खरीदना, नए वाहनों का क्रय विक्रय करना, नए जमीन जायदाद खरीदना, जमीन की रजिस्ट्री कराना, जमीनों के नामांतरण कराना, मकान प्लॉट के नामांतरण कराना अथवा सोने चांदी को खरीदना बहुत शुभ माना गया है। आज के दिन सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के सिक्के, सोने चांदी के कलश आदि खरीदने का विधान माना गया है। इसके साथ ही स्टील, टाइटेनियम आदि रत्न के भी जो भी आप यथा सामर्थ्य खरीद सकें, उन्हें भी अक्षय पात्रों को खरीदना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। अन्न का आज के शुभ दिन जो है खरीदना, अन्न का क्रय करना, ऐसी मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न होती हैं और वो अपने भंडार को अक्षय रखती हैं उस घर में जहाँ पर आज के शुभ दिन जो है अन्न की खरीदी की जाती है, अन्न का दान किया जाता है, अन्न का मान किया जाता है, उस घर में भोजन पका करके ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। तो निश्चित तौर पर माता जो होती हैं वो बहुत प्रसन्न होती हैं, अन्नपूर्णा माता, और उनका घर जो है अक्षय पात्र से भरा रहता है। अन्नपूर्णा के पात्र जो है हमेशा भरे रहते हैं, हमेशा अक्षुण्ण रहते हैं, अखंडित रहते हैं। तो आज के दिन सभी तरह की चीज़ों का क्रय विक्रय करना, नए वाहन खरीदना, नए मकान खरीदना और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं उनको खरीदना या मोबाइल खरीदना, नए गैजेट्स खरीदना, सभी तरह की नई खरीदारी जो है वह बहुत शुभ मानी जाती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, देश का आर्थिक विकास बढ़ता है और देश के आर्थिक द्रव्य जो है जो संचालन होता है द्रव्य का, मुद्रा का जो वह है लिक्विडेशन का जो फ्लो बढ़ता है, इससे निश्चित तौर पर देश जो है अग्रगामी बढ़ता है। तो आज के दिन सभी चीज़ों की खरीदारी करना, नए वस्त्र खरीदना, नए नूतन वस्त्र खरीदना बहुत ही शुभ, पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन अबुझ मुहूर्त होता है, तो क्या अक्षय तृतीया पर बिना मुहूर्त के भी कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है? जी हाँ, अक्षय तृतीया ही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे अबुझ मुहूर्त कहा जाता है। अर्थात आज के दिन कोई दोष नहीं होता, किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो आज के दिन सभी तरह की जो शादियाँ आदि होती हैं, शादी करना बहुत ही शुभ माना गया है। आज के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बाल विवाह आदि से हमें बचना चाहिए। प्राचीन काल में जब लोगों को बहुत सारे युद्धों से जूझना पड़ता था, अनेक तरह के संकट होते थे जीवन में, अनेक तरह के आतताई राक्षसी वृत्तियाँ आक्रमणकारी करती थी, तो प्रायः लोग बच्चों के शुभ विवाह को अपने आंखों के सामने ही तय कर देते थे।
तो आज इस परंपराएं नहीं है। तो निश्चित तौर पर आज के दिन योग्य व्यक्तियों के विवाह करना, यानी 21 वर्ष से 18 वर्ष के बाद विवाह करना बहुत शुभ माना गया है। पूरा जो मुहूर्त होता है यह अभुज माना गया है। आज के दिन सभी जो दोषों से विमुक्त यह मुहूर्त माना गया है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, अहोरात्र का सुंदर से योग और बुधवार की सुंदर सी युति और रोहिणी नामक जो चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है, इस नक्षत्र का होने मात्र से ही सभी तरह के जो विकार हो दूर जाते हैं। तो कोई भी कार्य आज शुभ संकल्प लेकर भगवान की पूजा करके, तुलसी माता की पूजा करके, भगवान श्री परशुराम जी की पूजा करके करने मात्र से ही आपके कार्य जो है संकल्प हो जाते हैं। यह पूरी तरह से अबुझ, अकाट्य और दोषों से रहित मुहूर्त माना गया है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, इस दिन कौन से दान करना सबसे फलदायी माना जाता है, क्योंकि दान पुण्य का भी काफी महत्व है अक्षय तृतीया के दिन? जी हाँ, अक्षय तृतीया का जो दिन है वह दान, पुण्य और स्थान के लिए बहुत ही पवित्र, कल्याणकारी माना गया है। आज के दिन दान करने मात्र से ही ऐसी मान्यता है कि भगवान आपके भंडार को अक्षय रखते हैं। आपका धन संपदा, द्रव्य संपदा, स्थायी संपत्ति कभी भी कम नहीं होती, अभिदोवरण लगातार बढ़ती रहती है। और भगवान जितने हाथों से आपको दान कराता है, वे हाथ निश्चित तौर पर बढ़ के दान करने के लिए प्रेरित करता है। तो आज के दिन चावल का दान करना, अन्न का दान करना, दाल का दान करना, शुभ चीज़ों का दान करना, श्वेत चीज़ों का दान करना, जैसे कि चांदी है, श्वेत वस्त्र हैं, धोती है, श्वेत साड़ी है, आदि चीज़ों का दान करना बहुत ही पवित्र, कल्याणकारी माना गया है। जल का दान करना शुभ माना गया है। पात्रों का दान करना शुभ माना जाता है। आज के दिन जो है छत्ते का दान करना बहुत अच्छा, कल्याणकारी माना जाता है। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर आज के दिन जो हंडियाँ होती हैं, मिट्टी की हंडी, पीतल की हंडी, स्टील की हंडी का दान करने मात्र से ही जल की जो जल देवता जो है वो प्रसन्न होते हैं। और जल का जो भंडार है, जल की जो विपुल संपत्ति है, वह आपके जीवन में अच्छे सकारात्मक रूप से आपको अनुग्रह प्रदान करती है। तो जल के पात्रों का दान करना भी बहुत, जैसे गिलास है, हंडे हैं, कलश है, इनका दान करना बहुत शुभ माना गया है। यथा योग्य आप स्वर्ण, स्वास्तिक बने हुए स्वर्ण के सिक्के, स्वास्तिक बने हुए चांदी के सिक्के, अथवा लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, वरद लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति से रचना से समाहित चांदी के सिक्के, स्वर्ण के सिक्के यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य दान करें। गरीबों को, सुपात्रों को, सुयोग्य व्यक्तियों को दान करना सबसे कल्याणकारी, सबसे भगवान के अनुग्रहकारी माना गया है। तो आपने आज निश्चित तौर पर दिव्यांगजनों के लिए आप अंग दान करते हैं, हाथ का दान करते हैं, पैरों का दान करते हैं, अथवा नेत्रदान का संकल्प लेते हैं, रक्तदान का संकल्प लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो जितनी चीज़ों का आप दान करते हैं, जीवन में उनका विपुल भंडार आपके जीवन में भरा रहता है। और इनसे संबंधित जीवन में कोई विकार, कोई तकलीफ या स्वास्थ्य, यदि आप रक्तदाता हैं, यदि आप रक्तदान करते हैं, तो आपके जीवन में रक्त संबंधी कोई दोष नहीं हो लगता, मंगल संबंधी दोष नहीं लगता। रक्त विकार जैसे रक्त कैंसर आदि चीज़ें जो हैं वो आपसे जीवन में हमेशा दूर रहती हैं। तो यह दान के पर्व को पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ मनाना चाहिए। आप देख रहे हैं हमारा अक्षय तृतीया पर विशेष शो शुभ अक्षय तृतीया जारी रहेगा आगे भी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। RLVT एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड बेहतरीन इंस्टॉलेशन अब मेंटेनेंस के साथ अपने सफर को बनाए आसान। अब आपके शहर में। क्या आप जानते हैं
तृतीया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शुभ अक्षय तृतीया। पंडित जी, क्या अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी है, क्योंकि लोग सोना ही ज्यादा खरीदते हैं अक्षय तृतीया के दिन? अक्षय तृतीया के दिन ऐसे माना गया है कि पीली धातु जैसे सोना, पीतल, कांसा आदि शुभ चीजों को खरीदने का विधान माना गया है। सोना जो है एक बहुआयामी विनिवेश माना जाता है। सोने खरीदने मात्र से ही सोने का जो मूल्य है इसका वर्धन होता रहता है। सोने को जब हम खरीदते हैं तो ये निधि के रूप में कार्य करता है, और सोने के बर्तन, सोने के सिक्के, सोने के आभूषण विपरीत स्थितियों में, विषम दशाओं में महिलाएं जो खरीदती हैं, इनसे जीवन का संरक्षण होता है, जीवन को बल मिलता है, एक ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए सोना जो है एक विनिवेश के रूप में भी, चूंकि आज के रेट समय बहुत, चूंकि मूल्य इसके लगातार बढ़ते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर सोने का क्रय करना बहुत ही सकारात्मक, शुभ, आध्यात्मिक रूप से भी बहुत पवित्र माना गया है। यह पीली धातु है। पीली धातु का आज के शुभ दिन खरीदने मात्र से ही जीवन में विकास, पीला जो चीज़ें होती हैं वो प्राय देखेंगे आप शुभता को बताती हैं, सौभाग्य को सूचित करती हैं, जैसे हल्दी है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो जीवन में शुभता को, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। तो निश्चित तौर पर आज के दिन सोना, चांदी और ऐसी बहुमूल्य धातुएं जो हैं, हीरे आदि जवाहरात खरीदने से मात्र से हमारे आध्यात्मिक महत्व बढ़ता है, और साथ में हमारे जीवन में आर्थिक रूप से भी हमें संबल और शक्ति और बल प्राप्त होता है। विनिवेश करना हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, ऋषि परंपरा रही है कि ताकि हम अच्छी चीज़ों का, आध्यात्मिक चीज़ों का निवेश करें। और यदि कोई विपदा आती है, कोई संकट आता है, कोई दीर्घकाल संकट आता है, कोई आने वाले दीर्घकाल के बाद संकट आता है, तो इन सभी संकटों से हमें उबरने में भी यह स्वर्ण हमें बहुत शक्ति, बल और आर्थिक संबल प्रदान करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जो लोग विवाह या नए व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए अक्षय तृतीया कितनी विशेष है? क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था कि नए काम के लिए अक्षय तृतीया काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आज के दिन कोई भी नूतन व्यापार करना, नूतन नौकरी ज्वाइन करना, नूतन असाइनमेंट लेना, नए अनुबंध करना, नए व्यापारिक अनुबंध करना, जो जिसमें शुभता जुड़ी हुई हो, इन सभी कार्यों को करना बहुत ही पवित्र, कल्याणकारी माना गया है। आज के दिन लोग बाग अपने नए नए व्यापार को प्रारंभ करते हैं, नए व्यापार का श्री गणेश करते हैं, नई दुकान की ओपनिंग करते हैं, नए फर्म की ओपनिंग करते हैं, नए मैसेस की ओपनिंग करते हैं। उनसे संबंधित आप नए अनुबंध कर सकते हैं, नए मकानों को खरीद सकते हैं, नए मकानों का गृह प्रवेश करना बहुत ही पवित्र माना गया है। तो आज के दिन आप जो भी अच्छे, रचनात्मक, सृजनात्मक, जिनसे देश का विकास हो, जिससे देश की जीडीपी का विकास हो, आपका स्वयं का विकास हो, ऐसे कोई भी कार्य आप करते हैं तो वो निश्चित तौर पर आपके जीवन में ऊर्ध्वगामी, यानी ऊपर की ओर, उत्थान की ओर, प्रगति की ओर ले जाने वाले होते हैं। इस अवसर को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अक्षय तृतीया एक बहुत ही शुभ, पवित्र और कल्याणकारी मुहूर्त है। बिल्कुल पंडित जी, क्या ग्रहों की स्थिति भी अक्षय तृतीया को विशेष बनाती है? अगर हाँ तो कैसे? जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन जैसे हमने पूर्व में ही बताया कि चंद्रमा जैसा ग्रह उच्च राशि में, यानी कि अपने वृषभ राशि में विराजमान रहते हैं। आज के शुभ दिन यह सुखद संयोग मिलता है कि सूर्य ग्रह जो भी है, जो ग्रहों के अधिपति हैं, ग्रहों के राजा हैं, सभी देव ग्रह उनके इर्द गिर्द परिक्रमा लगाते हैं, उनके द्वारा शासित होते हैं। वे भी आज उच्च राशि में, यानी कि मेष राशि में विराजमान रहते हैं। इसके साथ ही ग्रहों के सुंदर संयोग देखिए कि आज के शुभ दिन शुक्र जो ग्रह है, जो विलासिता, धन संपदा, सुख, ऐश्वर्य, नए वाहन, नए जमीन जायदाद, संपत्ति, सोना चांदी देने वाला ग्रह माना गया है, वह भी आज के शुभ दिन उच्च राशि में विराजमान होकर है। और शनि जैसा ग्रह भी गुरु की राशि में विराजमान है। और गुरु और शुक्र जो ग्रह हैं वह अपने अपने ग्रह, अपने अपने स्थानों में सुंदर, सुखद, एक दूसरे से म्यूचुअल परिवर्तन, शुभ परिवर्तन योग बना रहे हैं। तो यह ग्रहों की जो दशाएं हैं वह बहुत ही कल्याणकारी हैं, शुभ हैं, पवित्र हैं। आज इसलिए इस त्यौहार को, इस तृतीया को, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया जो सिद्धार्थी नामक संवत्सर में मनाई जा रही है, 2082 विक्रम संवत्सर में मनाई जा रही है, इस शुभ अवसर को हमें कभी किसी रूप में नहीं खोना चाहिए। जी बिल्कुल। पंडित जी, अक्षय तृतीया पर कौन से छोटे छोटे उपाय या पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आज के शुभ दिन जो है, सर्वप्रथम हमें माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। माता तुलसी को पूर्वाभिमुख होकर अथवा उत्तराभिमुख होकर, यानी आपका चेहरा जो है उत्तर की ओर रहे
अथवा पूर्व दिशा की ओर रहे अथवा इन दोनों के मध्य ईशान कोण में रहे, हमें माता तुलसी को गंगा के जल से, शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। और माता तुलसी को सिक्के जो है लाल वस्त्र में बांध करके हमें उस स्थान पर, देव स्थान पर जहाँ तुलसी माता विराजित हैं घर पर, उस पवित्र देव स्थान पर हमें लगा देना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। साथ ही आज के शुभ दिन माता लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने का विधान माना गया है। जो भी पूजन आप करें उस पूजन में यह संकल्प जो है सिद्ध होता है। साथ ही आज परशुराम जी के 108 नामों का जाप मात्र करने से आपके भीतर साहस, ऊर्जा, तेजस्विता, ओजस्विता, ज्ञान, बल, शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही वृद्धि होती है। साथ ही आज के शुभ दिन जो है माता लक्ष्मी के 108 नामों का पाठ करने मात्र से जीवन में श्री समृद्धि की वृद्धि होती है। आज के शुभ दिन कनकधारा स्रोत, लक्ष्मी सूक्तम, श्री सूक्तम, वैदिक श्री सूक्तम, लक्ष्मी चालीसा और माता लक्ष्मी जी की आरती करके पूजन करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति और धन की वृद्धि हमें मिलती है। साथ ही आज के शुभ दिन जो है कमल गट्टा, कमल के फूल, गोमती चक्र, कौड़ी आदि के माध्यम से हमें पूजन का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ ही एकाक्षी नारियल आता है, इस एकाक्षी नारियल के माध्यम से आज के शुभ दिन की गई पूजा बड़ी सिद्ध, सफल और मनोकामनाओं को, मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। तो 5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जैसे हमने बताया कि एकाक्षी नारियल, गोमती चक्र, कमल गट्टा और कौड़ी आदि के पूजन करने से जीवन में लक्ष्मी का प्रवेश जो है, लक्ष्मी का जो स्थान है हमारे जीवन में स्थायी रूप से हो जाता है। और आज के शुभ दिन जो है हम माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवती माता पार्वती की पूजा करें और अम्बे की पूजा करें, माता दुर्गा की पूजा करें, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। आज के दिन किया गया योगाभ्यास जो है हमारे शरीर को आरोग्यता प्रदान करता है, निर्भीकता प्रदान करता है और शरीर जो है अक्षयता को प्राप्त होता है, अर्थात शरीर जो है क्षय नहीं होता है। तो आज के दिन जो भी आप कार्य करते हैं शुभ मंगल भावना से, पॉजिटिव होकर के, मुस्कान के साथ, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में उत्थान हुआ है, उन्नति हुई है, प्रगति हुई है। तो इस पर्व को पूरे उल्लास, उमंग और आनंद के साथ मनाएं। बिल्कुल पंडित जी, वर्तमान समय में व्यस्त जीवन में लोग अक्षय तृतीया का पुण्य कैसे पा सकते हैं? क्योंकि कोई सरल उपाय बताइए, क्योंकि लोग काफी व्यस्त हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन किन सरल उपाय से जो है पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, जीवन में कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बहुत बढ़ गई है, भागम भाग, जद्दोजहद और जीवन के संघर्ष में निश्चित तौर पर हमें अपने कार्य, व्यापार, आजीविका, नौकरी को समय देना सबसे पहली प्राथमिकता मानी गई है। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि यदि कोई आप अच्छी संस्थानों को, अच्छी योग्य संस्थानों को, दिव्यांगों को जहाँ पर हाथ पैर मिलते हैं, निराश्रित जनों की संस्थाएं होती हैं, अच्छे एनजीओज होते हैं जो प्रमाणित हो, जिनकी वैधता पे कोई संदेह ना हो, पता लगा करके आप उन संस्थाओं को आप दान कर सकते हैं, ऑनलाइन दान कर सकते हैं। तो इससे आपकी समय भी बचत होती है, ऊर्जा भी बचत होती है और आप जो दान के सहभागी बनते हैं, ताकि आपके जीवन में दान करने की जो वृत्ति है वो अक्षय बनी रहे। हर वर्ष आपको दान करने का मौका मिले, हर दिन आपको दान करने का मौका मिले। तो आप भी ऑनलाइन के माध्यम से अच्छी संस्थानों में, सुयोग्य संस्थानों में, जहाँ की वैधानिकता हो, जहाँ की विश्वसनीयता हो, जहाँ की प्रामाणिकता हो, ऐसी संस्थाओं को आप दान पुण्य और जो भी अपना योगदान जो है वो देना चाहें वो बिल्कुल दे सकते हैं। अथवा आज संकल्प ले लें और दान उसको आप जब यथासंभव हो जाए तो उस दिन कर दें। आज संकल्प जो कर लेंगे तो वो भी माना जाएगा कि दान आपने कर लिया है। तो इस तरह के संकल्प ले लें और मन में संकल्प ले लें, समाहित कर लें, इससे आप अप्लावित हो जाएं। परिवार की उपस्थिति में संकल्प ले लें तो भी आपके जो संकल्प हैं वो फलीभूत होंगे और आपको निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम जीवन में मिलेंगे। जी बिल्कुल पंडित जी ने जैसे कि बताया कि आज के दिन अगर आप व्यस्त भी हैं तो अक्षय तृतीया का पुण्य कैसे पा सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने विस्तार से जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि अक्षय तृतीया का पुण्य लाभ कैसे पा सकते हैं। आज एक ऐसा दिन है जो अनंत शुभता, अखंड समृद्धि और चिरंजीवी सौभाग्य का प्रतीक है। अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता के अक्षय भंडार लेकर आए। धर्म, कर्म और प्रेम की इस परंपरा को निभाते हुए हम सभी के जीवन में हमेशा शुभता बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।